लेकर आ गए हैं क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 आपका जो है इंग्लिश विषय का पेपर, जो कि 19 सितंबर 2024 को होने वाला है। ठीक है, तो पांचाली स्टडीज़ में आए हो तो अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, क्योंकि आगे जो है हम सभी विषयों के आपकी जो है त्रैमासिक परीक्षा और इससे रिलेटेड IMP प्रश्न उत्तर और पेपर जो है आपको बताने वाले। रियल पेपर लेकर आया हूँ 75 मार्क्स का और 3 घंटे का समय होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल यही पेपर आपको जो है देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर सेक्शन ए, जो कि आपका रीडिंग का होगा। ठीक है, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है, ये देख लीजिएगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों को पढ़ के इनका उत्तर देना है। ठीक है, तो रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो, 5 अंक का आने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार त्रैमासिक परीक्षा दे रहे हैं इंग्लिश के विषय की खासकर, वो देख लीजिए। सेक्शन ए आपका रीडिंग का आता है, जिसमें आपको सिंपली जो है कुछ पढ़ के जो है इनके उत्तर देने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, एक पैसेज दे दिया आपको, है ना। ललिता सोड सम टोमेटो नीड्स इन द गार्डन, है ना, ये पैसेज है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए पहला प्रश्न, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया सीड्स, है ना, टोमेटो मत करके आ जाना, यहाँ पर सीड्स आपको करना है, यानी कि बीज। उसके बाद व्हाट डिड शी नॉट अलो, यानी कि वो क्या चाहती थी कि क्या नहीं आए हमारे खेत में। ठीक है, तो वह चाहती थी कि इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, यानी कि जो है इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वह प्लांट्स के करीब ना आए। ठीक है, इसका आंसर आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा तीसरी लाइन में, देख लो इस पैसेज की। ठीक है, और व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर वो क्या डाला करती थी। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सिंपल से आपको पता ही होगा कि कंपोस्ट, यानी कि खाद डालने से जो है प्लांट उपजाऊ होता है, तो आपको कंपोस्ट पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर ये ऐसा है जो कि आपको इस पूरे पैसेज में नहीं मिलने वाला है। विच ऑफ द सिमिलर वर्ड ऑफ टीनी, तो यह आपको खुद याद रहना चाहिए, इसमें आपको स्मॉल कर लेना है ना, टीनी का मतलब स्मॉल होता है। अब यहाँ देखते हैं, वाई वर द सिस्टर हैप्पी, सिस्टर हैप्पी क्यों थी। बिकॉज अ टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, यानी कि उसके गार्डन में एक टोमेटो खिल उठा था, इसलिए वह खुश थी। ठीक है, तो सेक्शन ए में पहला प्रश्न पढ़ लिया। अब दूसरा देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स गिवन बिलो, बिल्कुल सेम टू सेम, बस इस बार जो है थोड़ा अलग पैसेज दे दिया है और इस बार भी आपको जो है इनमें से ही उत्तर ढूंढ कर लिखने हैं। तो देख लीजिएगा पूरा पैसेज पढ़ के, यहाँ पर मैं जो है आपको उत्तर बताता हूँ। सरदार पटेल वाज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह आपको जो है पहले से पता होगा, आपने कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि उन्हें जो है लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन कहा जाता है। अब देखिए, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ, उन्हें क्या स्किल थी, ग्रेट, तो ऑर्गेनाइजिंग की स्किल उनकी काफ़ी बढ़िया थी, पैसेज में आपने पढ़ा ही होगा। विच ऑफ दिस इज़ द अपोजिशन ऑफ रफ, इसका उत्तर इसमें नहीं मिलेगा ना, रफ का अपोजिशन क्या होता है। तो देख लीजिए, रफ का अपोजिशन आप यहाँ पर भी सॉलिड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो सॉलिड करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, वन कुड रैली ऑन हिम ऑफ स्ट्रिक्ट एंड अफेक्शन, है ना, तो कौन सी रैली थी, तो ट्रीटमेंट, वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अरेंजमेंट, तो इसमें से आपको जो है कौन सा कर लेना है। तो देखिए, उनके अंदर जो स्किल थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी बेहतर थी। उसके बाद आखिरी जो है, फाइंड आउट द वर्ड ऑफ पैसेज विच मीन्स लक, है ना, यानी कि लक का मतलब एक और होता है जो कि इस पैसेज में दिया है ना, इसका सिनोनिम फॉर्च्यून जो है वो इस पैसेज में दिया था। अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो इसमें आप फॉर्च्यून कर लेगा। अब सेक्शन बी आ जाता है। ठीक है, सेक्शन ए तो आपका जो है सिंपल सा ढूंढ कर लिखना था, पर सेक्शन बी में आपको 4 अंक का एक पैसेज मिलने वाला है, इसमें आपको नोट्स बनाने। जी हाँ, राइटिंग का सेक्शन है ये पूरा, किस प्रकार से आप लिखते हैं उसके नंबर मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी सुंदरता से लिखेगा ये पैसेज, पहले पूरा पढ़िए, ये किस बारे में है उसका टाइटल लिखिए और उसके बाद इसमें से कुछ पॉइंट्स छाट कर आपको लिखने हैं, जो कि आपके नोट्स मेकिंग कहलाती है, और साथ में इसका टाइटल बिल्कुल आपको जो है सुंदर से लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए यह मैं जो है आपको हल करके बता दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं कहीं ना कहीं आपको बीच में इसका उत्तर बता ही दूंगा। तो देख लो यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अब यह भी राइटिंग का ही है, तो इसमें पूछा है, यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहजहाँपुर, है ना, यानी कि आप शाहजहाँपुर में पढ़ रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर रिक्वेस्टिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, तो काफ़ी बच्चे जो है SLC और सिक लीव के भरोसे थे, तो देखिए यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, 4 अंक की है। उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 डेज सिक लीव, तो इसका भी आप देख सकते हैं, सिक लीव की भी आप जो है एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ही लिखनी है। ठीक है, बीच में और है, तो मैं दोनों की एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देख लिए, 2 लीव्स
यानी कि 2 दिन की छुट्टी की ये एप्लीकेशन आपके सामने, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका राइटिंग सेक्शन के अंदर ही आता है, जो कि 180 वर्ड के अंदर आपको जो है एक पैसेज लिखना है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज वाला जो है वो आपका काफ़ी काम का है। तो देख लो, मैंने सामने आपको जो है हैंड रिटन नोट्स आपके सामने तैयार करके रख दिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है पिक्चर गाइड कंपोजिशन आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी ट्री वाला ही दे दिया आपको। एक बेसिक नीड मिल जाएगी कि आप जो है इस ट्री के अंदर जो पॉइंट्स लिखे वो ऊपर लिख सकते थे। जी हाँ, 180 वर्ड्स में से आधा आप इसमें से लिख सकते थे, ठीक है। तो दोनों का कॉमन ही कर लो, है ना। अब सेक्शन सी आता है आपका ग्रामर का, ठीक है। मेरा फेवरेट सेक्शन है, आपका पता नहीं, लेकिन ग्रामर में जो है बच्चे काफ़ी सारी मिस्टेक करते हैं। तो एनी 5 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो इसमें पहला पूछा है सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें आप द कर लेंगे। आई डिडंट बाय मैंगोज, तो इसमें आप एनी कर लेंगे। ही इज़ इंजीनियर, तो आप एन कर लेंगे। चौथा देखो वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें आप वेंट का उपयोग करेंगे, ओके। अब देयर इज़ नॉट वाटर इन पूल, तो वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए मच लगा लेंगे। दे कंप्लेन देयर वर्क, तो दे यानी कि यहाँ पर प्लूरल शब्द की बात है, तो इसमें आप हैव कर लेंगे। तो ग्रामर मैंने आपको बता दी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है सिंपल आपको जो है फिल इन द ब्लैंक से भरने थे। अब नेक्स्ट आता है डू एज डायरेक्टेड, है ना। इसमें भी सेम ऐसा ही सिस्टम है, आपको जो है 6 शब्द दिए, उनमें से 5 को कन्वर्टेड करना है। तो पहला देख लीजिए, योर पेन कैन गिव मी, इसको आपको जो मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है। अनीता कट हर फिंगर, नेगेटिव बना दो। ही फिनिश्ड हिज वर्क, इंट्रोगेटिव बना दो। ही इज़ वेरी हार्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, इसको आप सो डेट से जोड़ दीजिए। ही सा अ स्नैक, इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस बना लीजिए। ही इट्स बनानास, इसको पैसिव वॉइस बना लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इसका उत्तर भी मैंने जो है तैयार करके रखा है। तो अब जो है मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपके क्लास 9 के और भी दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। इंग्लिश का पेपर वैसे ही थोड़ा टफ आता है। तो देखो इनका उत्तर, कैन यू गिव मी योर पेन पहले का उत्तर हो जाएगा। अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर दूसरे का हो जाएगा। डिड ही फिनिश हिज वर्क तीसरे का। ही इज सो टायर्ड डेट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, और लास्ट वाले का हो जाएगा बनानास आर ईटन बाय हर, ठीक है। तो कोई 5 पूछे थे, इसलिए मैंने आपको 5 का उत्तर बता दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेक्शन डी, जो कि टेक्स्ट बुक से लिया जाता है, आपका फेवरेट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, इसमें आप कर लेंगे इन हिज हाउस, ठीक है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इस पोएम को लिखने वाले थे उनके लेखक यानी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ ओल्ड इज़ मार्गी, यानी कि मार्गी कितने साल की थी। तो इसमें आपको जैसा कि पता ही होगा, पहला ही पार्ट से लिया गया है। मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको जो है 11 ईयर्स ओल्ड कर लेना है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखें, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, इसका आप रेड फोर्ट यानी कि लाल किला कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक का था, जिसमें 9th वाला बता दिया। अब 10th वाला देखते हैं यहाँ पर, जो कि आपका एक प्रोस में से उत्तर देने का बोल रहा है ना, ए और बी अलग अलग है। तो इसमें आपको प्रोस में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, तो इसमें देखेंगे 3 अंक का है। दिस लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी एक्सट्रैक्ट कौन से पार्ट से लिया गया है, तो द साउंड ऑफ म्यूजिक से। व्हाट इज जाइलोफोन, जाइलोफोन क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद द नाउन फॉर्म ऑफ वुडन इज, तो इसमें आप वुड कर लेंगे, ठीक है। नाउन फॉर्म यानी संज्ञा रूप। अब इसके बाद जो है इसका ही बी वाले में भी रूप में बांटा गया है ना, तो 2 रूप में बांटा है। इसमें बी में आपको जो है एक पोएम दे दी है, और उसके जो है एक्सट्रैक्ट के बारे में पूछा है। व्हाट डज येलो वुड मीन, येलो वुड का क्या मतलब है, तो ऑटम सीजन, है ना। उसके बाद वाई वाज द ट्रैवलर फीलिंग सॉरी, सॉरी क्यों कह रहा था वो, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि पहला ही पार्ट आपका द रोड नॉट टेकन में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 6 करने हैं, 12 अंक का है। तो सारे प्रश्न पढ़ लो, इनके उत्तर भी देख लेंगे। और 12th वाले में आपके जो है पोएम वाले में से कोई 2 पूछे। उसके बाद मोमेंट्स वाली जो आपकी किताब है उसमें से कोई 2 प्रश्न का उत्तर दे दो, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया बता दो, और द मैसेज ऑफ द पोएम रेन ऑफ द रूफ, ये 15 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न 3 अंक के सारे देख लो। अब इनके उत्तर कहाँ से मिलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है इनके उत्तर याद कर रखे होंगे। अगर नहीं किए तो जल्दी से जाओ पार्ट 2 वीडियो देखो, इसी का इंग्लिश का सभी प्रश्न उत्तर क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के आपके कवर किए, और नोट मेकिंग भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब जो है आपको एक और काम कर लेना है, अगर आपको यह पूरा PDF चाहिए इस क्वेश्चन पेपर का और इसके उत्तर का, तो व्हाट्सअप ग्रुप पांचाली स्टडीज ऑफिशियल को ज्वाइन कर लो। तो कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगा मैं ग्रुप का लिंक। इसके अलावा त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, कितने पार्ट तक आपका जो है पेपर बन के आएगा, सबका जो है मैंने संपूर्ण विस्तार इस वाले वीडियो में आपको बता रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, परीक्षा अच्छी जाए।